साथियों नमस्कार। मुस्कुराइए, कल का कार्यक्रम बहुत ज़बरदस्त रहा और मैं लोधी वीरेंद्र कुमार वर्मा आप सभी का हार्दिक अभिवादन और नमस्कार करता हूं आपको। जय लोधेश्वर, जय अवंतीबाई लोधी अमर रहे। कल हम लोगों ने वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी का 195वां जन्म दिवस बहुत हर्षोल्लास और गर्व के साथ मनाया। उसके लिए मैं रानी अवंतीबाई लोधी राजपूत महासभा हरिद्वार को हृदय की गहराइयों से पूरे लक्ष्य परिवार की ओर से और प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड होने के नाते मैं उनको हार्दिक बधाई और बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित करा और हमें आमंत्रित करा, उसके लिए मैं पूरी लक्ष्य परिवार की ओर से कृतज्ञता व्यक्त कर आपको नमन करता हूँ। मैं जो वहाँ की महासभा है मैं उसमें नाम अवश्य लेना चाहूँगा। संरक्षक बाबूराम लोधी जी, धर्मेंद्र लोधी जी संयोजक, नन्हे सिंह लोधी जी अध्यक्ष, विवेक लोधी जी महामंत्री, कमल वर्मा जी कोषाध्यक्ष। और जो कल का जो कार्यक्रम था उसके जो हमारे आकर्षण का केंद्र थे प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री जी, बहुत ही सम्मानित नाम, पूर्व कुलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। और विशिष्ट अतिथियों में ओम प्रकाश वर्मा जी जो पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी रहे हैं, उनको भी नमन लक्ष्य परिवार की ओर से। और हमारे मार्गदर्शक, मुख्य संयोजक, राष्ट्रीय मुख्य संयोजक IRS और वर्तमान में एडिशनल डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत सरकार एवं वर्तमान में उत्तराखंड तैनाती, परम आदरणीय माननीय अमरपाल सिंह लोधी जी आकर्षण का केंद्र रहे और उन्होंने पूरी सभा को बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। साथियों, मैं अपनी पूरी लक्ष्य की टीम का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अल्प समय में तीनों जिलों की कार्यकारिणियाँ गठित की हैं। तो मैं उन साथियों के नाम अवश्य लेना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग विलंब से पहुँचे तो उतना समय हमें नहीं मिल पाया। सूक्ष्म उद्बोधन में सबके नाम लेना संभव नहीं था, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो लोग अपना समय निकाल कर, अपना काम छोड़ कर के अपने समाज की गौरव वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के जन्म उत्सव में उपस्थित हुए, उनके नाम में अवश्य लेना चाहूँगा। सर्वप्रथम बड़े आदर के साथ मैं हमारे विजेंद्र लोधी भाई साहब जो हरिद्वार से हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड प्रभारी भी हैं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं। और नन्हे सिंह जी का नाम मैंने ले लिया। डॉक्टर सत्येंद्र राजपूत जो डीन गुरुकुल कांगड़ी में हैं, बहुत ही लर्नेड व्यक्ति हैं और वो वहाँ पर उपस्थित हुए। उनको कुछ समय उन्होंने उद्बोधन भी किया। जो उन्होंने उद्बोधन किया था मैं चाहता हूँ ग्रुप में वो उसको साझा करें ताकि उसका हम लाभ ले सकते हैं। सर, बहुत सारे लोगों ने याद नहीं रखा होगा, आपको भी साधुवाद। सत्येंद्र लोधी जी अस्वस्थ होने के कारण उनकी से नहीं आ पाए। राकेश लोधी जी ने बहुत प्रयास किया लेकिन उनकी पूरी टीम को भेजा उधम सिंह ने, उनको बहुत बधाई, साधुवाद। और हमारे राजकुमार जी, श्री राजकुमार जी AGM साहब, वो तो हमारे साथ हर समय खड़े रहते हैं, वो भी उपस्थित थे, उनका भी आभार और साधुवाद। हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड प्रभारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्य फाउंडेशन, लेफ्टिनेंट अशोक कुमार वर्मा जी, डॉक्टर चारू लता जी जो महिला प्रकोष्ठ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और महिला प्रभारी हैं उत्तराखंड की, दीपचंद वर्मा जी जो हमारे बड़े भाई और हमारे मुख्य संरक्षक हैं, उनको साधुवाद। एडवोकेट सुशील वर्मा जी, मैं खुद लोधी वीरेंद्र कुमार वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्य फाउंडेशन, अजय प्रताप सिंह जी जो मेरे बिल्कुल लक्ष्मण की तरह मेरे साथ खड़े हैं और हम दोनों ने बहुत मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया और साथियों ने हमें बहुत मदद करी। लेकिन मुख्य भूमिका में मेरे महामंत्री, मेरे बहुत ही अनुज, मेरे प्रिय अजय प्रताप सिंह जी मेरे साथ खड़े रहे, मेरा संबल बढ़ाते रहे। मैं उनको हैट्स ऑफ करता हूँ, सल्यूट करता हूँ, उनको बहुत बधाई देता हूँ। उत्तम सिंह जी हमारे बहुत ही कर्मठ, बहुत कूल, शांत प्रकृति के हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष। प्रीतम वर्मा जी हमारे बहुत ही प्रिय, हमारे प्रदेश मीडिया प्रभारी, उन्होंने बहुत अच्छे से कवरेज में हमारा साथ दिया, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में साथ दिया। रजत लोधी हमारे युवा साथी, उन्होंने कॉलिंग करने में, लोगों को इकट्ठा करने में अपना व्यस्त समय निकाल कर, उनके घर में काम चल रहा है उसमें उन्होंने समय निकाल कर दिया, उनको भी हेड्स ऑफ। जोगेंद्र लोधी जी तो मैं उनको अपना हनुमान कहता हूँ लक्ष्य का, उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा और बहुत व्यस्त हैं, उनके साथ कुछ वैसी व्यस्तता थी घर की, पारिवारिक व्यवसायिक। सोहन लोधी जी हमारे बहुत ही कर्मठ और हर जगह खड़े रहने वाले साथी हैं, वो बैनर बना के भी लाए उनके लिए, उसके लिए भी धन्यवाद मैं करता हूँ। ओमकार सिंह लोधी जी हमारे बहुत ही स्पष्ट वक्ता हैं और किसी को भी कोई बात बड़े प्यार से कह जाते हैं, और ऐसे हमारे कर्मठ और हमें प्रेरित करने वाले ओमकार जी हमारे जो प्रदेश तकनीकी प्रभारी हैं वो भी उपस्थित थे। और हमारे
पवन लोधी जी उपस्थित नहीं हो पाए, रफल सिंह जी भी हमारे नहीं उपस्थित हो पाए, लेकिन मैं उनको यहाँ से सल्यूट करना चाहता हूँ, हैट्स ऑफ करना चाहता हूँ कि वो नहीं हो पाए, लेकिन हमने पत्र जारी किया था कि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं अपने स्थानों पर वो कार्यक्रम आयोजित करें, जन्मोत्सव मनाएं। तो उन्होंने दूधली में डोईवाला के पास पड़ता है, वहाँ पर जन्मोत्सव का कार्यक्रम किया। तो हमारे आदरणीय रफल सिंह जी, पवन लोधी जी, उनकी पूरी टीम को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उन्हें बधाई देता हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया। उसके साथ ही मेरे छोटे भाई और मेरे बहुत प्रिय इंस्पेक्टर एसआई सब इंस्पेक्टर हरिद्वार में पोस्टेड हैं, भादराबाद में, उमेश लोधी राजपूत जी, जो हर समय हमारे साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने पानी की बोतलें और 14-15 पेटियां हमारे लिए डोनेट की, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद करता हूं। उन्हें पुरस्कार भी मिला, कल सम्मानित किया गया, उसके लिए भी उन्हें बधाई प्रेषित करता हूं। तिलक सिंह वर्मा जी अस्वस्थ थे, वो हमारे साथ उपस्थित होना चाहते थे 100%, लेकिन वो आ नहीं पाए। एडवोकेट विनीत लोधी जी भी आ नहीं पाए, कुछ कारण था उनके, बहुत जायज़ कारण थे। संजीव लोधी जी जो बहुत यंग है, युवा है, एनर्जेटिक है, उनका मैं हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। पूरी एनर्जी के साथ एक व्यस्त कार्यक्रम में थे, वहाँ से निकल कर आए, ठीक है। सुभाष वर्मा जी हमारे पुराने मित्र हैं, एक्स फौजी हैं, वो उपस्थित रहे बड़े शिद्दत से, उनको भी बधाई। जयवीर जी हमारे बहुत प्रिय साथी हैं, गुच्चू पानी देहरादून से, उनको भी बधाई देता हूँ। और मैं बधाई शब्द का इस्तेमाल बार बार नहीं करूँगा, लेकिन आप बधाई मान लीजिए। ऋषिकेश से जो टीम उपस्थित हुई थी, ज्ञान सिंह लोधी जी, अमित कुमार लोधी जी, अभिषेक लोधी जी, संतोष राजपूत जी, रवि वर्मा जी और कैलाश लोधी जी। हो सकता है कुछ नाम छूट जाएं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जितने नाम मेरे पास है सबका नाम अवश्य लूँगा। जिला कार्यकारिणी जो देहरादून है उसमें हमारे एक्स फौजी, हमारे कर्मठ और अभी बिल्कुल नई कार्यकारिणी को लीड करने वाले संजय कुमार लोधी जी, अमित कुमार लोधी जी जिला महामंत्री, विनोद कुमार राजपूत जी जिला कोषाध्यक्ष, नितिन लोधी जी जिला मंत्री, योगेश लोधी जी जिला संगठन मंत्री, अनिल वर्मा जी जिनका रेस्टोरेंट भी है आयुष्मान गार्डन और पिक एंड पाइन रेस्टोरेंट भी है माधोवाला में। अनिल वर्मा जी बहुत ही समाज सेवक हैं, अभी उन्होंने भंडारा आयोजित किया था सावन के महीने में, उनको बहुत साधुवाद। जिला समन्वयक हैं हमारे। और डॉक्टर अक्षय वर्मा नहीं आ पाए, वो हमारे जो मुख्य संरक्षक हैं हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के, उनके सुपुत्र हैं डॉक्टर अक्षय वर्मा, BAMS और MD उन्होंने किया है आयुर्वेद में, और उनका क्लिनिक चलता है कुड़कावाला में, जगह जगह कैंप लगाते हैं, उनकी सेवाएं अपने लक्ष्य में भी लेने वाले हैं, तो उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ। और हमारे विनीत राजपूत जी हैं, बहुत युवा पार्षद हैं माधोवाला से, वो भी उपस्थित थे। हरिपाल सिंह जी कैप्टन ऑफिसर आर्मी से रिटायर्ड हैं, बहुत ही शालीन प्रकृति के हैं, उनको भी बधाई। सतीश लोधी जी स्पोर्ट्स के कोच हैं और मेरे छोटे भाई हैं कुड़कावाला से। फूल सिंह लोधी जी मेरे पुराने साथी हैं और रेडियोलॉजिस्ट हैं, और वो उपस्थित रहे, हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं। सतीश जी भी हमारे जिला उपाध्यक्ष स्पोर्ट्स हैं। और हमारे हरिपाल सिंह जी भी जिला संरक्षक हैं। और आगे हम चलते हैं तो हमारे साथ में उपस्थित रहे संदीप लोधी जो एडवोकेट बनने वाले हैं बहुत जल्दी, वो भी मेरे छोटे भाई हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं। और भारत सिंह लोधी जी जो राजनीतिज्ञ में समाज सेवक भी हैं, वो जिला उपाध्यक्ष हैं। चरण सिंह वर्मा जी जिला उपाध्यक्ष हैं। तुषार वर्मा बहुत दूर से प्रेमनगर मिट्टी बेड़ी से वहाँ पर उपस्थित हुए, एक बार कहने पर जिला उपाध्यक्ष। सुमित लोधी जी पुराने ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में, और बहुत अच्छे प्रॉपर्टी डीलर और बहुत से समाज सेवक हैं और बॉडी बिल्डर भी हैं, तो वो कुड़कावाला से मेरे छोटे भाई हैं जिला उपाध्यक्ष, वो भी उपस्थित रहे। और हमारे साथ में और बहुत सारे साथी जैसे हेतराम लोधी जी, मधुबाला राजपूत जी, मातृशक्ति भी उपस्थित थी, श्री लावण्य राजपूत जी, ममता राजपूत जी और राजीव राजपूत भाई साहब, प्रीति राजपूत जी, सुषमा रानी जी, कामिक कृष्णा जी, कार्निक कृष्णा जी, सॉरी, राजीव लोधी जी, संदीप लोधी जी, प्रदीप लोधी जी और सुषमा रानी वर्मा जो मेरी वाइफ थी वो भी उपस्थित थी। मेरी बिटिया भव्या लोधी भी उपस्थित थी। और मैं बस लास्ट में हूँ, इस जो सूची में हमारे साथ लोग थे, हरिद्वार से हमारे एक्स आर्मी मैन फौजी भाई साहब, बहुत स्ट्रांग व्यक्ति, हंसमुख, हमारे राजकुमार लोधी जी। और मैं पूरी कार्यकारिणी हरिद्वार को विशेष बधाई इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने इस व्यस्त कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पहले में हम लोग स्वागत, पहला कार्यक्रम हो रहा है उनकी कार्यकारिणी बनने का, तो हम स्वागत करना चाहते, तो उनका हमने मनोबल नहीं तोड़ा और बहुत अच्छा उन्होंने व्यवस्था कश्यप धर्मशाला में की हरिद्वार में, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। हमारे श्री अश्वनी कुमार जी जो जिला कोषाध्यक्ष हैं, हमारे तीरथ प्रकाश जी जो हमारे जिला महामंत्री हैं हरिद्वार में, घनेंद्र सिंह लोधी जी जिला संरक्षक हैं स्वास्थ्य, और परमेश्वर लोधी जी जिला मीडिया प्रभारी और जो संचालन भी कर रहे थे,
ललित राजपूत जी समन्वयक, विजय राजपूत जी जिला उपाध्यक्ष, और विजयपाल लोधी जी जिला मंत्री, सुरेश लोधी जी सलाहकार मंत्री, और करण लोधी जी हरिद्वार से हैं, और कनखल से, रुड़की से, BHEL से, लोधा मंडी, जहाँ से भी भगवानपुर से एक साथी मुझे मिले थे। तो मैं सभी का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ हरिद्वार की टीम का। जिला कार्यकारिणी उधम सिंह नगर को तो मैं सैल्यूट करना चाहूँगा और उनको साधुवाद देना चाहूँगा कि वो इतनी दूर से आए। देखिए, लाल सिंह लोधी जो जिला अध्यक्ष हैं, उनके भाई की सर्जरी होनी है, वो पेन में हैं, अभी थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य खराब नहीं, उसके बाद भी वो समय निकाल कर आए। लोग बहाना बना लेते हैं छोटी बातों का, लेकिन उन्होंने बहाना नहीं बनाया। धर्मवीर लोधी जी बहुत सक्रिय है, पुराने हमारे पत्रकार बैकग्राउंड के भी हैं, जिला महामंत्री। तीरथ प्रकाश सिंह लोधी जी कोषाध्यक्ष हैं, और भरत सिंह लोधी जी जिला सह समन्वयक की उपस्थित, चरण सिंह लोधी जी जिला मीडिया प्रभारी, पप्पू सिंह लोधी जी सह संगठन मंत्री, अमरपाल सिंह लोधी जी ये हमारे जिला उपाध्यक्ष, और श्री भूपराम लोधी जी, जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मुझे बहुत बाद में पता लगा इनके बारे में कि जो पूरी सूची प्रोवाइड करी गई, और संगठन की जो अलख जगाने वाले हमारे व्यक्ति अगर कोई हैं, राकेश जी से पहले कहूँगा मैं उनको, क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ भी हैं। उन्होंने वहाँ पर एक हनुमान की भूमिका निभाई और हमारे साथ इतने लोगों को, अच्छे लोगों को जोड़ने में हमारी मदद की। तो मैं उनको बहुत धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ और उनको बारंबार साधुवाद देता हूँ। उसके बाद राकेश लोधी जी का भी नाम आता है, जो बहुत सक्रिय किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उनको धन्यवाद। हमारे कुड़कावाला गाँव से अन्य साथियों में हमारे टिंकू लोधी जी, जो टिंकू डीजे के नाम से वो उपस्थित थे, मोहन सिंह जी, कुछ लोग और उपस्थित थे जिनका नाम मेरे पास नहीं है। तो मैं पूरे संपूर्ण लोधी समाज के लोगों को, जो साथी कल उपस्थित थे, 125 लोग से ऊपर ज़्यादा थे, और कुछ लोकल लोगों को लगाएं तो लगभग 150 लोग लक्ष्य के आसपास वहाँ पर उपस्थित थे, और लगभग 25 गाड़ियाँ हम लोग अपनी लेके अपना पेट्रोल पे, अपने खर्चे पे हम लोग गए। ठीक है, तो मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं सभी लोगों को, मातृशक्ति को, बच्चों को प्यार, और जितने भी साथी लोग हैं, हमारे बुजुर्गों को मेरा नमन प्रणाम, जो वरिष्ठ हैं, और जो मेरे युवा साथी मेरे साथ हैं, उनको मैं बहुत हैट्स ऑफ करता हूँ कि आप लोग उपस्थित हुए। मैं उसके लिए बारंबार, क्योंकि कल मंच से नहीं बोल पाया, लेकिन मेरा कर्तव्य था कि मैं आपका नाम लेकर आपका सम्मान अवश्य करूँ। साथियों, कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा बन रहा है, 15 मिनट आप मेरे लिए निकाल लीजिएगा, कि कुछ चीज़ें मैं वहाँ शेयर करना चाहता था, जो मैं आपके सामने अभी शेयर कर देता हूँ। जैसे हम लोग पास्ट की बात करते हैं ना, पास्ट इज़ ए वेस्ट पेपर, भूल जाइए उसको, वेस्ट पेपर की तरह फेंक दीजिए। प्रेजेंट इज़ ए न्यूज़पेपर, उसको न्यूज़पेपर की तरह, अखबार की तरह पढ़िए। फ्यूचर इज़ ए क्वेश्चन पेपर, जो आने वाला है वो एक सवाल है, उसको हल करना है, वो एक प्रश्न पत्र है हमारे लिए। सो रीड एंड राइट केयरफुल्ली। तो लक्ष्य में आप लोग केयरफुल्ली काम करिए, सावधान होकर चलिए और सजग होकर चलिए, ठीक है। अदरवाइज़ यूर लाइफ में बिकम अ टिश्यू पेपर। अगर हम लोग अपने को संभाल कर और तल्लीनता और स्ट्रांग होकर नहीं चलते हैं, तो हम लोग टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कल भी मैंने बोला था, टीम वर्क, वी फीलिंग, हम की भावना, हम सब एक हैं, हम सब ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, मैं अकेला नहीं। हमारे महामंत्री जी मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, मैं इस तारीफ़ का हकदार नहीं हूँ। मेरा सबसे छोटा कार्यकर्ता लक्ष्य में, वो सबसे ज़्यादा इसका हकदार है, और मैं उसको सबसे ज़्यादा सलाम करना चाहता हूँ, सल्यूट करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ, जिन्होंने एक तनिक भी मेहनत करी है इतने लोगों को जुटाने में। तो टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, यानी कि टीम वर्क उसी को कहते हैं कि एक साथ मिलकर हम लोग ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। मैं वो यहाँ पर, मैं लिखने की आदत भी है, मैं लिखता भी हूँ, गाता भी हूँ। लक्ष्य सैनिकों की भर्ती जारी है, अब एक अलख जगनी चाहिए। लक्ष्य सैनिकों की भर्ती जारी है, अब एक अलख जगनी चाहिए। मेरे हर लक्ष्य सेवक के दिल में एक चिंगारी सुलगनी चाहिए। एक होने की तो बात हम करते आ रहे, एक होने की तो बात हम करते आ रहे, फिर क्यों अपने मन में बैर भाव यूँ हम बसा रहे। हाँ हम लोधी हैं, बहुत सी लड़ाइयाँ हमने लड़ी हैं। हाँ हम लोधी हैं, बहुत सी लड़ाइयाँ हमने लड़ी हैं, लेकिन काहे आज चंद बातों पर आपस में मन मुटाव हम बढ़ा रहे। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोगों को ये पुराना इतिहास है कि हम लोगों के साथ जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो व्यवधान भी आते हैं, बाधाएं भी आती हैं, उस ओर मैं इशारा कर रहा हूँ। जीतना है तो एक होना होगा, झुकना होगा, क्योंकि बड़ा फल पेड़ पर हमेशा झुकता है, बड़प्पन झुकने में है, छोटा बनकर चलना होगा। जीतना है तो एक होना होगा, झुकना होगा और छोटा बनकर चलना होगा, वरना वही होगा जो आज तक होता आया।
सोचो तो हमने अब तक क्या खोया क्या पाया, लेकिन मैं बहुत सकारात्मक हूँ। अपनी इस टीम से मैं बहुत सकारात्मक हूँ। सबको साथ जोड़ उन्हें साथ लाकर एक मौका और देना होगा, क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने तो मुझसे बुरा ना कोई। अगर मैं बुरा देखने जाऊंगा तो मुझे कोई बुरा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं अपना दिल के अंदर अपने अंदर झांक के अंतर मन में देखूंगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा साथियों। मैं सोचता हूँ कि ना वो बुरा है ना मैं बुरा हूँ, ना वो बुरा है ना ये बुरा है, ना मैं बुरा हूँ। गर बुराई पे आ जाए तो हर इंसान बुरा है। कल भी मैंने कहा था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। संत कबीर जी ने कहा है कि अपनी बुराई और निंदा करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। यदि संभव हो तो अपने आंगन में उसकी कुटिया बनवा देनी चाहिए। कुटिया तो हम नहीं बना पाएंगे, बहुत खर्चा होता है आजकल, ताकि वो हर समय हमारे पास रहे। वह व्यक्ति बिना पानी और साबुन के हमारी कमियों को बताकर हमारे स्वभाव और आचरण को पूरी तरह साफ और शुद्ध और निर्मल कर देता है। समझदार को इशारा काफ़ी है, आप समझ गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो भी हमारी निंदा करते हैं या हमारे खिलाफ चलते हैं उनको भी अपने साथ रखिए, उनसे दूर मत भागिए। वो हमारे पास रहेंगे तो हमें बार बार हमारी कमियां बताकर हमें पीतल से सोना बनाते रहेंगे। सच्चे मन से बिना छल कपट के साथ चलेंगे तो अवश्य ही नया सवेरा होगा। हम लक्ष्य को पाने का अब सपना जो देख रहे, वो सिर्फ लक्ष्य का नहीं हम सब का होगा। क्योंकि लक्ष्य के लोग लाभान्वित नहीं होंगे, लक्ष्य के सपने के साथ में उनकी गतिविधि में सब समाज के सब जितने भी हमारे संगठन है सब के लिए हम लोग काम करेंगे। उसके लिए हम लोग एक योजना बना रहे हैं, क्योंकि इसमें लाभ लेने वाला हमारा बेटा बेटी किसी एक संगठन का नहीं, हम सब का होगा। तो आओ आपस के बैर और भाव निजी स्वार्थ छोड़ अपनी नई पीढ़ी पर नज़र टिकाओ, लक्ष्य के साथ कदम ताल मिलाओ और एक हो जाओ। आने वाले वर्षों में अपनी पीढ़ी को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाकर अपने समाज का सीना चौड़ा कर और हर जगह सम्मान पाओ, एक अच्छी अलग जगह। मैं आपको पुनः धन्यवाद करता हूं और लास्ट में कुछ चीज़ें जो मेरे को सुनने को मिली हैं मैं उसके बारे में सूक्ष्म रूप से आपसे कहना चाहता हूं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि हम लोगों ने थोड़ा विलंब से हमारी एंट्री वहाँ पे हुई। उसके कुछ कारण हैं साथियों। कारण ये है कि हम लोगों ने एक कार्यक्रम यहाँ पे रखा था। हमारे देहरादून की टीम, हमारे महामंत्री जी का सपना था कि हम लोग यहाँ पर इतना समय हम लोग हमारे पास है, तो हम लोगों ने यहाँ पर 11 से 12 बजे के बीच में एक अपने घर पे मेरे निवास स्थान पे अवंतीबाई लोधी जी का जन्मोत्सव हमने मनाया और हमने सबको आमंत्रित किया था। तो देहरादून के लोग आ पाए, लेकिन दूर के लोग उनके लिए उल्टा पड़ा था, वो नहीं आ पाए। तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं और बहुत अच्छे से कार्यक्रम हमने यहाँ पे निभाया। समय से हम लोग यहाँ से निकल गए थे। उसके बाद हमें नुन्नावाला गुरुद्वारे के पास खड़ा होना था। हमारे मुखिया, हमारे मार्गदर्शक, लक्ष्य के मुख्य संयोजक, राष्ट्रीय मुख्य संयोजक IRS श्रीमान अमरपाल सिंह लोधी जी का आग्रह था। उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप सब लोग वहीं पर रहेंगे। हमारी 18 से 20 गाड़ियाँ वहाँ पर वेट कर रही थी, बाकी गाड़ियाँ हमारी आगे हरिद्वार और ऋषिकेश से आगे निकल गई थी, उधम सिंह नगर की गाड़ी भी। तो वहाँ पर हम लोगों को टाइम दिया गया था, लगभग हम लोग 3 बजे वहाँ से निकलना था हमें। तो वहाँ पर हम झंडे बैच वगैरह लगा के हम लोग वहाँ पर उपस्थित थे। लेकिन अमरपाल जी के साथ एकदम से अचानक से एक ऐसा असाइनमेंट आता कि बहुत जिम्मेदारी वाले पद पर वो हैं, इसको टाला नहीं जा सकता था और उनको अचानक FRI जाना पड़ा। और वो वहाँ पे गए तो वहाँ नेटवर्क भी नहीं था, हमारा संपर्क नहीं हो रहा था। हम लोग थोड़ा घबरा भी रहे थे कि क्या बात हो गई, बात नहीं हो पा रही है। तो उनके घर पे संपर्क करके पता चला कि वो FRI में एक मीटिंग में है और उनको व्हाट्सएप कॉल भी नहीं जा रहा था। लेकिन उनका जैसे ही वो नेटवर्क में उन्होंने कॉल किया कि मैं तुरंत यहाँ से निकल चुका हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ। लेकिन देहरादून के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, उनको 1-2 अपने वरिष्ठ साथियों को भी लेना था, है ना। उसमें इंद्रजीत सिंह जी वरिष्ठ हमारे भारत सरकार में पोस्टेड हैं, वो भी साथ में उनके थे। तो मेरे को भी उनका कॉल आया और उसके बाद वो जब वहाँ पे पहुँचे तो ट्रैफिक में फंस गए और वहाँ पहुँचते पहुँचते उनको मतलब टोटल मिला के करीब 2 घंटा लग गया। तो हमें 4 सवा 4 वहीं पे बच गया था नुन्नावाले में। लेकिन हम उनके साथ पूरे काफ़िले के साथ चलना चाहते थे। तो ये विलम्ब हमारे जानबूझकर नहीं हुआ, ये प्लान्ड नहीं था, ये परिस्थितिवश हुआ है। हमारे अमरपाल जी विलम्ब से हुए, लेकिन वो इसी वजह से वहाँ रुके भी नहीं।
और वो तुरंत आगे चल रही, फटाफट चलते हैं। हमारे कश्यप धर्मशाला में हमारी टीम हमारा इंतज़ार कर रही है, हमें 10 मिनट वहाँ पे बिताने हैं और तुरंत आगे हमारे मुख्य कार्यक्रम में निकलना है। उसकी चिंता उन्हें बहुत ज़्यादा थी मुख्य कार्यक्रम की, सेक्टर 4 की। बार बार यही कह रहे थे कि हमें वहाँ समय से पहुँचना है, कॉल आ रही है और हम बहुत विलम्ब हो गया। उसके बाद देखिए, जो हमें थोड़ी शिकायत मिल रही है कि हमारी कार्यक्रम वहाँ पे क्यों रखा गया, क्या ये बाद में नहीं हो सकता था? मेरे साथियों, अगर कोई देश का प्रधानमंत्री पहली बार बना है और या फिर हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री पहली बार बना है, और जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के यहाँ प्रदेश में पहली बार आएगा तो पहली बार ही तो स्वागत होगा उनका, ठीक है। तो उसी औचित्य से हमारी जिला कार्यकारिणी का बहुत मन था कि हमारे अमरपाल लोधी जी का, हमारी प्रदेश कार्यकारिणी का, वो पहली बार आगमन हो रहा है उनके गठन के बाद हरिद्वार में, तो उनका वो स्वागत करें। तो उसमें कोई बुराई नहीं थी। हम लोगों ने जानबूझकर उसको प्लान तरीके से कोई विलंब करने के लिए कार्यक्रम को नहीं रखा था। सबकी सहमति से 10 मिनट का कार्यक्रम था और वो भव्य कार्यक्रम, पूरा हॉल उनका भरा था। कनखल से और बहुत जगह से बहुत सारे लोग आए थे, उनको मैं साधुवाद देता हूँ। पूरी जिला कार्यकारिणी हरिद्वार को, राजकुमार जी और उनकी टीम, तीरथ प्रकाश जी, अश्वनी जी, सबको मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम वहाँ पे रखा और वहाँ कोई विलम्ब नहीं हुआ। मित्रों, अमरपाल जी ने वहाँ पे तुरंत वो दीपक जलाया, दीप प्रज्वलन किया, तुरंत वहाँ पे 2 शब्द बोले, मीडिया के लोग थे उनको अपना बाइट दी और वो तुरंत वहाँ से निकल गए। मेरी आदत है साथियों कि मैं थोड़ा स्लो चलता हूँ अपनी कार के माध्यम से, मेरी 50-60 से ऊपर स्पीड नहीं जाती, तो मैं ट्रैफिक में फंसते मैं उनको भी अटेंड नहीं कर पाया कश्यप धर्मशाला में। फिर मैं अपनी टीम से 5 मिनट वहाँ पे मिला, पत्रकारों ने कुछ बात की, मैं उसके बाद तुरंत वहाँ से अजय प्रताप जी, हमारे अन्य साथी वहाँ पर जो उपस्थित थे, ओमकार जी वगैरह सबके साथ और विजेंद्र भाई साहब के साथ हम लोग तुरंत से सेक्टर 4 की ओर निकल गए। क्योंकि कार्यक्रम नई जगह पे था, पहले सेक्टर 1 में हुआ था, तो 4 पर पहुँचते लोकेशन ने हमें घुमा दिया। उस वजह से हमारा 10-15 मिनट उसमें जाया हो गया, वो चला गया। तो हम लोग विलंब से पहुँचे वहाँ पर, कार्यक्रम डिले हो गया। मुझे भी बोलना था, मैंने अपने वक्तव्य की तैयारी की थी, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारे मौके आने वाले हैं साथियों। तो मैं हरिद्वार की पूरी जो हमारी रानी अवंतीबाई लोधी राजपूत महासभा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, महामंत्री महोदय नन्हे सिंह जी और धर्मेंद्र जी और विवेक लोधी जी, कमल वर्मा जी, मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, हाथ जोड़कर हृदय से क्षमा मांगता हूँ कि हम लोग जानबूझकर लेट नहीं हुए, परिस्थिति बस हम लोग लेट हुए और कार्यक्रम में हमारी वजह से अगर विलम्ब हुआ है तो मैं उसके लिए हाथ जोड़कर बारंबार आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। हम लोग दिल से उस कार्यक्रम में मेहनत कर रहे थे, तो हम लोग जानबूझ के विलंबित कैसे हो सकते थे। तो अगर आपके दिल को ठेस लगी है लक्ष्य की तरफ से, या फिर आपको अनेक कुछ सुनने को मिला है कि हमारे एक साथी ने जिला कार्यकारिणी से इसी संदेश के साथ त्यागपत्र दिया है, तो हम तो कह रहे हैं कि हमारे साथ बने रहें, अदरवाइज़ हम उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे और हम उनका त्यागपत्र स्वीकार भी कर लेंगे। हमारी चर्चा जारी है, ठीक है, जैसा वो चाहते हैं हम लोग वैसा करेंगे, लेकिन वो हमारे साथ बने रहें। पद का कोई महत्व तो नहीं होता भी है अगर हम उसको अच्छे से निभाएं, अदरवाइज़ तो दिल से इंसान जुड़ा है तो बिना पद के भी वो सारे काम कर सकता है। हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे इस तरह के काम किए हैं। तो मैं ये वीडियो 23 मिनट का लगभग हो गया है, तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ सभी का। और मैं आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ अपने निवास स्थान देहरादून में 23 अगस्त दिन रविवार 2026 को हमारे शहीद, जो हमारे समाज के शहीद रहे श्रीमान गुलाब सिंह लोधी जी, उनका बलिदान दिवस हम लोग 23 अगस्त 2026 को अपने निवास स्थान पर मनाएंगे। मैं डोईवाला, हरिद्वार, उधम सिंह नगर को तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत दूर है। हम लोग कोशिश करेंगे वर्चुअली आपको हम लोग लाइव कर देंगे, आप वहाँ से अटेंड करिएगा। मैं फ़ोन से फेसबुक पे या वैसे लाइव करवा दूँगा जूम मीटिंग के थ्रू, आप वहाँ से अटेंड करिए। जो लोग जूम मीटिंग पे अटेंड करना चाहते हैं वो भी अटेंड कर सकते हैं। और हम उनका बलिदान दिवस यहाँ पर मनाने जा रहे हैं, क्योंकि अमरपाल सिंह लोधी ने कहा था कि उनका बलिदान दिवस ही मनाना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि ये हम कार्यक्रम करते रहें, सूक्ष्म करेंगे लेकिन अवश्य करने वाले हैं। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, हमारा पहला लक्ष्य का जो करियर काउंसलिंग कार्यक्रम है वो प्लान्ड है और वो धरातल पर जल्दी दिखाई देने वाला है। रेडिएंट स्कूल जो हमारे जो भाई साहब हैं बड़े, रामेश्वर लोधी जी, नगीना रानी जी, उनका जो रेडिएंट स्कूल है, कॉलेज है 12th तक का डोईवाला में, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन चल रहा है। उनको मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने हमें अनुमति दी
और वो कार्यक्रम सितंबर में लगभग पूरा होगा। अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, बच्चों का नामांकन हो रहा है। एक एक्सपर्ट आएंगे और हमारे अमरपाल सिंह लोधी जी और हमारे एक डॉक्टर साहब भी हैं, वो भी रहेंगे। तो ये हमारा पहला कार्यक्रम होगा, एक ट्रायल होगा हमारा, उसको फिर हम आगे एक्सप्लोर करेंगे अन्य ज़िलों में भी। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, 25 मिनट का वीडियो हो गया है, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा और मेरे को फीडबैक भी दीजिएगा कि मैंने अगर कुछ गलत कहा है, गलत बोला है, या मैंने जाने अनजाने में किसी को अगर हर्ट किया है, वरिष्ठ जनों में भी। मैं जानबूझ के कभी कुछ नहीं करता, लेकिन मैं सही चीज़ों को हमेशा स्वागत करता हूँ और अपने कार्यकारिणी लक्ष्य के नुकसान को मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता। उसको आगे ले जाने के लिए मैं हर संभव लड़ने के लिए प्यार से, और मैं उनके साथ हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो अगर मेरे से कोई गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। पुनः मैं पूरी लक्ष्य टीम का, जितनों के मैंने नाम लिए, अगर कोई नाम छूट गया है, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जय लोधेश्वर, जय भारत, जय माता की।